आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी बहन, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। जैन धर्म में चातुर्मास का विशिष्ट महत्व है। जब बादशाह ने बीरबल से पूछा, दरबारियों से पूछा, 12 में से 4 चले जाने पर पीछे कितने रहते हैं? तो सब दरबारी बोल उठे कि जहां तला 8 रहते हैं। बीरबल कुछ बोला नहीं। तो बादशाह ने बीरबल की ओर नजर की कि बीरबल क्या कहते हो? तो बीरबल ने कहा कि जहां तला 12 में से 4 चले जाने पर पीछे शून्य रहता है। सब लोग बीरबल की ओर देखकर हंसने लगे। इतना सा भी गणित नहीं आता कि 12 में से 4 जाने पर 8 रहते हैं। बीरबल ने कहा, जहां तला मेरे कहने का तात्पर्य है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और उनमें से अगर 4 महीने चातुर्मास के चले जाते हैं तो पीछे 0 बचता है, क्योंकि जो अन्न उत्पन्न होने का समय है वह चातुर्मास है। वर्षा का जो समय है वह चातुर्मास का समय है। अगर चातुर्मास में अनाज नहीं उगा, खेती नहीं हुई, तो 8 महीना क्या खाएंगे? 0 हो जाएगा। देश की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कृषि पर आधारित है, तो चातुर्मास पर आधारित है, वर्षा काल पर आधारित है। तो चातुर्मास का वर्ष भर में महत्वपूर्ण योगदान होता है या विशिष्ट महत्व चातुर्मास का रहता है। जैन धर्म में भी चातुर्मास का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि चातुर्मास में विशेष धर्म आराधना की जाती है। चारित्रात्मा चातुर्मास में स्थिरवासी बन जाते हैं, शेष काल में विचरणशील होते हैं और चातुर्मास में एक जगह निवास करते हैं। और जब एक जगह प्रवास करते हैं तो श्रावक श्राविका समाज को उनको निरंतर 4 महीना तक धर्मबोध धर्म क्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। तो चातुर्मास में विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मुनिश्री के सानिध्य में यहाँ पर चातुर्मास के दौरान विभिन्न धर्म आराधना का क्रम बना हुआ है और उसी श्रृंखला में तपस्या का भी अपना विशेष महत्व है, विशेष क्रम बना हुआ है। जब से चातुर्मास प्रवेश हुआ और उसके बाद से तपस्या प्रारंभ हुई, वह तपस्या अविरल श्रृंखला की ओर, अविरल श्रृंखला की तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है, अविश्रांत गति से चलती जा रही है। बारिश तो कभी कभी विश्राम ले लेती है, धूप आ जाती है, 2 दिन नहीं भी होती है, परंतु तपस्या हर दिन चालू, हर दिन तपस्या समाज में चालू है। तो चातुर्मास में तप का एक विशेष माहौल बनता है। आज हम देख रहे हैं मास खमन तप अभिनंदन, 2 बहनों के आज मास खमन तप अभिनंदन का उपक्रम साउथ कोलकाता सभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तप की अनुमोदना अपने आप में कर्म निर्जरा का माध्यम बनती है। बहुत सारे लोग तप नहीं कर पाते हैं या अल्प कर पाते हैं, दीर्घ तप नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग दीर्घ तप करते हैं उनके तप की अनुमोदना करके कर्म निर्जरा का लाभ हर कोई उठा सकता है। तो ये तप अनुमोदना का उपक्रम कर्म निर्जरा का उपक्रम है। तो बहनों की तपस्या की अनुमोदना कर हम अपने कर्मों की निर्जरा करें। साथ में अगर त्याग प्रत्याख्यान और संकल्प जुड़ जाए तो तप अनुमोदना का उपक्रम और अपने आप में विशिष्ट बन जाता है। तो आज हमारे सामने उपस्थित है श्रीमती कल्पना जी दुग्गड़, धर्मपत्नी प्रमोद जी दुग्गड़, जो सभा के उपाध्यक्ष भी है। और कल्पना जी ने बहुत ही हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए अपने मनोबल को सुदृढ़ करते हुए मास खमन तप
परिसंपन्नता की ओर है। मास्कमण तप किया है तो बहुत ही अनुमोदना इनके प्रति की जा रही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम इनकी तप अनुमोदना में आमंत्रित करूंगा इनकी बहनों के द्वारा अंजू जी भुतोड़िया, मधु जी दुगर, रंजना जी चोपड़ा और अर्चना जी चौरड़िया। चंदा जी तप की अनुमोदना में एक गीत की प्रस्तुति। वंदे मुनिवरम। हम मुनिश्री जी के द्वारा रचित गीतिका आपके सामने प्रस्तुत करें। अभिनंदन गीत। देव गुरु जन धर्म शरण में तप की महिमा गाए, आत्म साधना के प्रांगण में तप की ज्योत जलाए। करे हम तप को वंदना, करे शत शत अभिनंदना, करे हम तप को वंदना, करे शत शत अभिवंदना। मुश्किल है इस जीवा को अपने वश में कर पाना, बात तपस्या की आए तब ढूंढे सभी बहाना। हिम्मत वाले कर जाते हैं, हिम्मत वाले कर जाते नायक तकते रह जाए। आत्म साधना के प्रांगण में तप की ज्योत जलाए। करे हम तप को वंदना, करे शत शत अभिवंदना। कल्पना बाई ने हिम्मत कर तप का दीप जलाया, करी तपस्या हास कमल गई डूकर कुल हर्षाया। छोकरा मिल तप गुण गाते, सब बहने मिल तप गुण गाती, मन में हर्ष समाए। देव गुरु जिन धर्म शरण में तप की महिमा गाए। करे हम तप की वंदना, करे शत शत अभिवंदना। तप की शहनाई कर गूंजे ये कामना करे, गुरुवर की शरणत दृष्टि में सद्गुण जीवन भर दे। मिली प्रेरणा मुनियों से, मिली प्रेरणा जिन्हें मुनि से आत्म समाधि पाए। देव गुरु जिन धर्म शरण में तप की महिमा गाए। करे हम तप को वंदना, करे शत शत अभिवंदना, करे हम तप की वंदना, करे शत शत अभिवंदना। भावपूर्ण गीत की प्रस्तुति। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए निर्मल जी भुतोड़िया। दुग्गड़ परिकर में अनमोल उत्सव आया है, दुग्गड़ परिकर में अनमोल उत्सव आया है। मास्कमण तप का सुंदर ध्वज फहराया है। कल्पना जी की कल्पना है निराली, कल्पना जी की कल्पना है निराली। तप की खुशबू से घर आंगन महकाया है, तप की खुशबू से घर आंगन महकाया है। निर्मल जी चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि वृंद के चरणों में सभक्ति वंदना। आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति कहूं या अभिनंदन की पात्रा कहूं, छोटी बहन कल्पना दुग्गड़। मुझे मालूम नहीं कि सुश्री ईशा देव यहाँ पधारी है या नहीं पधारी। मैं उनकी भी अभ्यर्थना और अभिनंदन करता हूं। स्नेही परिवारजन, धर्मानुरागी सज्जनों और देवियों, भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक
और आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य श्री महाश्रमण जी ने तप की और संयम की जो शिक्षाएं हमें दी और उन शिक्षाओं को आत्मसात कर बहन कल्पना दुग्गल ने जिन शासन पर 13 पंथ धर्म संघ के तप के इतिहास में एक मंगल कलश चढ़ाया है, मैं उनकी तप की अनुमोदना करता हूं, अभ्यर्थना करता हूं। दुष्यंत कुमार ने कहा, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर मारो। दृढ़ निश्चय हो, मनोबल हो, प्रबल इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ मुमकिन है, और वो भी मुमकिन कर बताया कल्पना दुग्गल ने अपने मनोबल से, अपने समर्पण भाव से, अपने माता पिता और गुरुदेव के प्रति आस्था के साथ उन्होंने जो मंजिल तय करने की एक कृत संकल्प ली है, उसकी परिसंपन्नता शायद कल हो जाएगी। तो पुनः उनके तप के प्रति मेरी मंगल भावनाएं। मेरे सास ससुर श्रीचंद जी चोपड़ा और अमराव देवी चोपड़ा, जब राजस्थान का चातुर्मास था, कल्पना जी उनकी पुत्री है, और गुरुदेव का दोपहर में वहां आना उनकी शारीरिक प्रतिकूलता थी, लेकिन गुरुदेव उस स्थान पर जाके उन्हें दर्शन देते कि उन्हें लगता कि हम तृप्त हो गए। ऐसे माता पिता के संस्कारों को आपने लिया। उनकी सास झंकार देवी दुग्गल, प्रमोद जी की माता जी, मैं देखता था राजराज के बाग में तल्ले पर उनका अपना आवास था। वो जब सामयिक करती तो नीचे गुरुदेव को देखती रहती है, तो निहारती रहती और अपनी आराधना, अपनी सामयिक उसको परिसंपन्न गुरुदेव के सानिध्य में करती। ऐसी उनकी भावनाएं थी। तो उन्होंने अपने सास ससुर पूनम चंद जी दुग्गल और झंकार देवी दुग्गल और अपने माता पिता श्रीचंद जी चोपड़ा और अमराव देवी चोपड़ा के संस्कारों को आत्मसात किया और अपने तप के क्रम को आगे बढ़ाया। मुनिश्री का जो मंगल भाव, उनकी प्रेरणा पाथे उनके इस तप उपक्रम में साथ रही, वो सचमुच स्तुत्य और अभिनंदनीय है। मैं पुनः कल्पना जी जिन भावों के साथ आगे बढ़ रही है, वो भाव उनके मन में आत्मसात हो, मनोमालिन्य कम हो, आत्मा निर्मलता के साथ आगे बढ़े और अपने कर्मों की निर्जरा हो, यही मेरा मंगल भाव है। पुनः अत्र विराजित साधुओं को मेरा कोटि से श्रद्धा से नमन। आप सभी लोग इस अभिनंदन समारोह में पधारे, आप सबके प्रति आभार। ओम आराम। अभिनंदन समारोह में हमारे दूसरे तपस्वी बहन सुश्री ईसा बहन आ चुकी है। इनके भी मास कमन कब चल रहा है और लघु भाई ने बड़ा साहस का परिचय दिया है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में मास कमल तप का बीड़ा उठाया है, जो संपन्नता की ओर है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा पुत्रवधू कल्पना जी की पुत्रवधू श्रीमती पूनम दुग्गल अपने भावों के साथ। श्री चरणों वंदन। यहाँ विराजित मुनि वृंद को मेरा भावभीनी वंदना। मम्मी के मास कमल तप के अभिनंदन समारोह में पधारे सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला। जैन धर्म में तप की बहुत ही महत्ता है। कर्म निर्जरा का यह माध्यम सबसे ऊंचा है। छोटे छोटे तपों को भी बहुत ही महत्व दी गई है। उस पर मास कमल जैसा तप करना बहुत ही बड़ी बात है।
मम्मी, हम सब और ये पूरा परिवार आपकी इस तप से बहुत ही गौरव अनुभूति कर रहे हैं। मैं और दिव्या बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें जाने अनजाने आपके तप का अनुमोदना करने का मौका मिला। यहाँ उपस्थित और एक तपस्विनी जी हैं, सुश्री ईशा बैद, जिनका मैं और मेरा पूरा परिवार उनकी तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। ओम महाराज। मैं आमंत्रित करूंगा ईशा बैद के परिवार की ओर से अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु उनकी माँ गुलाब बैद अपनी भावनाओं के साथ गुलाब बैद। ईशा बैद बाली में रहती है, दीपचंद जी बैद की पोत्री है, राजेश जी बैद की पुत्री है। गुरुदेव के चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री, आओ आज करें हम तपस्या का अभिनंदन। तप की ज्वाला में तप कर बनाया काया बन जाती कुंदन। तप है गंगा, तप है जमुना, तप ही तीर्थ धाम। बाली की ये छोटी तपसन प्रथम पंक्ति में आई, जोश जगाया भाया बाया, बाजी तप सहनाई। कर दो काम तपस्या को, बिरला ही कोई कर पावे। ईशा के मास खमण को देख सबका मन हर्षावे। पचरंगी में चोला तप कर मम्मी पापा और मामा ने आगे बढ़ने का भाव जगाया। सासन माता की सास देख पकवाड़े का भाव मन में आया। पकवाड़ी में मुनि श्री जिनेश कुमार जी के दर्शन और प्रेरणा पाकर ईशा ने मन को मजबूत बनाया। तब की उजली जोत जगाकर मांस खमन कर दिखलाया। ईशा की पुण्याई जागी, धर्म ध्यान की रंग रलिया लागी। बाचा गाते गाने आते सभी गूंज उठी बाली की गलियां। दीपचंद जी मणि देवी की पोती, राजेश गुलाब की इकलौती, पीयूष की ये बहना चंदा देवी की दोयती, वेद और नाटा परिवार सबके मन में हर्ष अपार। सभी कर रहे अनुमोदना बार बार। मन को जीते जीता मानव, मन को हारे हारा। भव सागर से पार हुआ वही जिसने मन को मारा। छोटी सी उम्र में ईशा करो मां से खमण, कराने घनी घनी अनुमोदना। गुरु कृपा हुई ईशा पर, कराने घनी घनी अनुमोदना। मैं तपस्वी बहन के साथा पूछते हुए उनकी अनुमोदना करती हूँ। ओम घर में होती, और घर में जब बच्चे तपस्या करते हैं तो माँ बाप को विशेष प्रसन्नता होती है। तो उनको बड़ी प्रसन्नता है कि उनकी बेटी ने मास खमन तप किया है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ प्रकाश जी गिरिया अपनी भावनाओं को व्यक्त के लिए। प्रकाश जी गिरिया। आराध्य के चरणों में वंदन। अत्र विराजित जिनेश मुनि व शैवती संतों के चरणों में मध्यन वंदामि। उपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाओं सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ 2 मास खमन का अभिनंदन श्रीमती कल्पना जी दुग्गड़ में दोनों ही तपस्वियों की मंगल कामना करता हूँ कि इतनी इस महातप में उन्होंने अपनी आहुति दी है। तो दोनों ही तपस्वियों के प्रति मंगल कामना। और साथ में मेरी भांजी की लड़की ईशा, उसने मास खमन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। 16 की तपस्या में हम लोग उनको यहाँ दर्शन कराने के मनुष्य के दर्शन करने लाए थे। चंपाबाई और सब बैठे हैं। हुसैन जब तपस्या का मुनिश्री ने भाव बढ़ाया, मेला मंडल ने भी भाव बढ़ाया, सभी आप लोगों ने भाव बढ़ाया और तब का पराक्रम उसने कर दिखाया और आज ये फलीभूत हो रहा है। तो सब गुरु कृपा और धर्म संघ की कृपा है। तो मैं 2 गीत के 2 पद के माध्यम से मैं अपनी भावना रखूंगा। मास खमन उद्योग महातप निर्जरा गुण भंडार,
गावा गावा में तपसन थर तपरी जय जयकार। गावा गावा में ईसा थर तपरी जय जयकार। छोटी वय में बड़ी बड़ी तपस्या न थे तन सू तोली। छोटी वय में बड़ी बड़ी तपस्या न थे तन सू तोली। गुरु कृपारो प्रसाद पायो जिन्हें से मुनि मुख निकली बोली। थे बढ़ जाओ मास कमण तक, थे बढ़ जाओ मास कमण तक सातारे वली जोरदार। गावा गावा में तपसन हर तपरी जय जयकार। गावा गावा में तपसन हर तपरी जय जयकार। अनुमोदना रा मंगल स्वर दादा दादी गाय रया। अनुमोदना रा मंगल स्वर मम्मी पापा गा रया। भाई पीस बदावे गावे बेलूर मंडल सारया। वेद परिकरो मान बढ़ायो, नाता परिकरो मान बढ़ायो, नानी करे मनवार। गावा गावा में तपसन थर तपरी जय जयकार। गावा गावा में तपसन ईसा थर तपरी जय जयकार। परिवार के द्वारा गीतिका के सम्मान के लिए तप अनुमोदना में गीतिका दृढ़ परिवार सीमा जी गिरिया। दीपचंद जी के घर में तप का दीप जला है। दीपचंद जी के घर में तप का दीप जला है। गुलाम राजेश के मन का अरमान फला है। ईसा ने मास्क समझकर अद्भुत शौर्य दिखाया है। कर्म निर्जरा कर आत्मशुद्धि का अनुपम लाभ मिला है। कर्म निर्जरा कर आत्मशुद्धि का अनुपम लाभ मिला है। आराध्य देव के चरणों में वंदन। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। मैं दोनों तपस्वी बहनों की सुख साता पूछते हुए बहुत बहुत उनके तप की अनुमोदना करती हूँ। एक छोटी सी गीतिका। जीवन का शुभ अवसर तप ज्योति जलाई है। जीवन का शुभ अवसर तप ज्योति जलाई है। ईशा को तप की हम सब देते बधाई है। तप कठिन साधना है, हर कोई न कर पाता। आगम में गाई है जिनकी गौरव गाथा। तपना से खमन करके महिमा महकाई है। जिनेश मुंबर की प्रेरणा रंगलाई है। जब भूख सताती है मन चंचल हो जाता। नैना की तन ढीला पड़ जाता। आत्मिक बल जगने से तप हिम्मत आई है। मुनि जिनेश जी जोश भरे दृढ़ता की कमाई है। चंचल मन हम सबका नित दौड़ लगाता है। प्रतिदिन खाते पीते फिर भी ललचाता है। अंतर अनुराग जगे शुभ घड़ियां आई है। वेदों के कुल आंगन में शुभ घड़ियां आई है। जीवन का शुभ अवसर
की हम सब देते बधाई है। अनुमोदना करते देख स्वयं तपस्वी के मन में भावना हुई कि मैं भी अपने अनुभव की बात कहूँ, तो अपनी भावनाओं को प्रस्तुति दे रही है तपस्विनी कल्पना जी दुग्गड़ अपनी भावनाओं के साथ। कल्पना परम श्रद्धास्पद जिनेश मुनि एवं सहवर्ती संतों को सभक्ति वंदना। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों एवं देवियों, सपने साकार होना देव गुरु एवं माता पिता के आशीर्वाद का प्रतिफल है। मेरे मन में दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, धर्म प्रभावना का बल एवं परिवारजनों की हर पल की भागीदारी रही, जो मुझे जिन शासन की तपस्या पर एक मंगल कलश चढ़ाने के लिए प्रेरणा रही है। तपश्चर्या से मेरे भाव निर्मल रहे, मन का कालुष्य कम हो, वह कर्मों की निर्जरा हो, यही आराध्य देव से प्रार्थना है। साधु संतों का वात्सल्य भाव एवं आप सभी की सद्भावनाएं मेरी भावी जीवन को लालित्य एवं तेजस्वता से भरपूर रखे, यही मंगल भाव है। मुनिवरम, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या मास खमन कर ली। ये आपकी प्रेरणा का और आशीर्वाद ही है जो मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे ताकि मैं और लंबी तपस्या आगे कर सकूं। पुनः आप सभी को हृदय की अतरंग गहराइयों से कृतज्ञता एवं आहार। निशा जी को भी मास खमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं अनुमोदना। कल्पना जी ने सुंदर भावना व्यक्त की कि आगे भी और मैं तपस्या कर सकूं, ऐसी भावना व्यक्त की है। बहुत सुंदर भावना है आपकी, प्रवर्धमान भावना प्रवर्धमान बनी रहे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा साउथ कोलकाता श्री जन श्वेतांबर तेरापन सभा के अध्यक्ष विनोद जी चौरड़िया को कि तब अनुमोदना के क्रम में सभी संस्थाओं की ओर से अपनी भावनाएं व्यक्त करें। विनोद जी चौरड़िया। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन। बॉम्बे नंदनवन में विराजित परम श्रद्धेय आचार्य परिवार के श्री चरणों में कोटि से नमन। यहाँ तेरापन भवन में विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी, परमानंद जी स्वामी, कुणाल कुमार जी स्वामी, सभी संतों को मथेन वंदन। आज 2 तप अभिनंदन का कार्यक्रम साउथ कलकत्ता जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा इस प्रांगण में हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं दोनों तपस्वी बहनों की तपस्या की मास खमन तपस्या की अनुमोदना करता हूं एवं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभा परिवार की तरफ से। आज साउथ सभा में यहाँ पर सभी साउथ सभा द्वारा ये आयोजित किया गया है तपो अभिनंदन कार्यक्रम, जिसमें सभी 72 कलकत्ता क्षेत्र के सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारी भी आज यहाँ उपस्थित है और केंद्रीय सभाओं के भी पदाधिकारी सब आज यहाँ उपस्थित है। हमारे साउथ कलकत्ता सभा के भी सब पदाधिकारी सब यहाँ उपस्थित है। मैं सभी जितनी भी संघीय सभा संस्थाएं हैं, महिला मंडल है, युवक परिषद है, तेरापन प्रोफेशनल फोरम है, अनुरोध समिति है, आदि जितनी भी सभाएं हैं, सभी सभाओं की तरफ से मैं साउथ कलकत्ता को साथ में लेकर सभी सभाओं की तरफ से एक बार फिर तपस्विनी बहनों की अभिनंदन और अनुमोदना करता हूं। तपस्या करना बहुत कठिन है। अपने कहते हैं तपस्या। आज मुनिश्री जब यहाँ पे 28 जून को यहाँ मंगल प्रवेश मुनिश्री का हुआ, सबसे पहला कार्यक्रम पहला तप अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ सभा भवन में हुआ, जिसमें लगभग 700 पहले का यहाँ पे तपो अभिनंदन हुआ था। उसी क्रम में अग्रसर आगे बढ़ते बढ़ते मुनिश्री की प्रवचन में जो प्रेरणा रही और जो शैली रही, बार बार उनको प्रेरणा देना करते रहना। तो 8 मास खमन आज से पहले हमने
सब सभा ने तपो अभिनंदन किया था। आज 2 और बहनों का तपो अभिनंदन हम यहाँ कर रहे हैं। तो मुनिश्री की प्रेरणा से मतलब 2 महीने में जो मुनिश्री ने जो जागृति की है उसका आज ये फलस्वरूप अपने सामने आया है कि अपने देख रहे हैं कि 10 का तपो अभिनंदन हो गया है, हो जाएगा आज, और 1 का आगामी 1 तारीख को और तपो अभिनंदन होना निश्चित है। उसके साथ साथ आगे भी और कई तपस्याएं अग्रसर की ओर हो रही है। तो तपस्याएं हो रही है। तपस्या करना बहुत ही कठिन काम है। मुनिश्री के जो आगम के जो प्रवचन जिसमें कार्ड में छपा है उसमें रोज मुनिश्री फरमाते हैं। तो एक शब्द जिसका हम लोग भी सब अभी इसको अपने जीवन में अपना लें, तो जिनसे जो तपस्या नहीं होती है, जैसे खासकर मेरे से जो तपस्या नहीं होती है, और भी जो बहुत से जो यहाँ पर सभी है उनसे तपस्याएं नहीं होती है, तो उस पर मुनिश्री बार बार अपनी प्रेरणा देते हैं। सामायिक सहिष्णुता, समन्वय, संकल्पशील, संयत्व, समता की साधना, समर्पण, ये सब जो शब्द मुनिश्री के प्रवचनों में बार बार आगम वाणी में और में शब्द आते हैं, और इस पर प्रेरणादायक सारगर्भित जो प्रवचन जो मुनिश्री का होता है, अभी हम लोग सब श्रावक श्राविकाएं इसको अपने जीवन में उतार लें, तो ये भी एक तरह का तपस्या और तप की अनुमोदना में अपने जो कर रहे हैं उसमें ये सारगर्भित होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार में पुनः दोनों बहनों के प्रति मंगल कामना, तप अनुमोदना, अभिनंदन, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरम। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा संदेश वाचन के लिए। साथ ही प्रमुखाश्री जी का संदेश प्राप्त हुआ है, उसके वाचन के लिए सभा के सह मंत्री कमल जी कोचर संदेश वाचन के लिए, और दूसरे संदेश वाचन के लिए नवीन जी दुग्गड़ कार्यक्रम सदस्य सभा के नवीन जी दुग्गड़ तैयार हैं। श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती साधु वृंद के चरणों में कोटिशः वंदन। आज यहाँ पर 2 मास कमल बहनें उपस्थित है, उनका तपोवंदन कार्यक्रम में उनका स्वागत है, और मैं दोनों बहनों के मास कमल तप की हार्दिक अनुमोदना करता हूं और अभिनंदन करता हूं। प्रमुखाश्री का संदेश प्राप्त हुआ है, मैं उसका वाचन करने जा रहा हूं। अरहम 27 अगस्त 2023। जैसे अग्नि में तप कर सोना शुद्ध बनता है, वैसे ही तप की ज्योति कर्मजों को हटाकर आत्मा को निर्मल व उज्जवल बनाती है। निर्जरा के 12 भेदों में पहला अनशन है। अनशन का अर्थ है निराहार तप की साधना। यह साधना अल्पकालीन भी होती है और जीवन पर्यंत भी होती है। तपस्या करने वाले अल्पकालीन अनशन की आराधना करते हैं। क्षुधा परिसह सहन करना बहुत कठिन होता है। विरल व्यक्ति ही क्षुधा परिसह सहकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं तथा तपस्या के द्वारा जैन शासन की प्रभावना में योगभूत बनते हैं। साउथ कोलकाता में मुनिश्री जिनेश कुमार जी की प्रेरणा से सुश्री ईसा वैद, सुपित्री श्री राजेश वैद मास खमन की तपस्या कर रही है। तपस्या के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विवाह, मुंबई। ओम अरहम। सत वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाशर्मन जी के चरणों में सत वंदन। अत्र विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में सत वंदन। साध्वी प्रभुश्री जी का जो संदेश मिला है उसका मैं वाचन करता हूँ। अरहम 27 अगस्त 2023। मोक्ष मार्ग के 4 अंग हैं, उनमें से एक है तप। कुछ लोगों ने तपस्या की क्षमता नैसर्गिक होती है, तो कुछ लोग तपस्या करते करते इस क्षमता का संवर्धन कर लेते हैं। तप कर्म निजरा का साधन है। इसके द्वारा साधक अपनी पूर्व संचित कर्मों को प्रकंपित करता है। तपोयोग में आत्मा शुद्ध होती है तथा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होती है। अनेक साधक तप के दुष्कर पथ पर चलकर सुधा परिसर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या के साथ साथ मौन, जप, स्वाध्याय आदि का योग
सोने में सुहागा की उक्ति को चरितार्थ करता है। इस तप को समझने वाला व्यक्ति अपने आभा मंडल को और पवित्र बना लेता है। साउथ कोलकाता में मुनि श्री जिनेश कुमार जी की प्रेरणा से श्रीमती कल्पना देवी दुगर धर्म पत्नी प्रमोद जी दुगर मास कमन की तपस्या कर रही है। तपस्या के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। मुंबई साध्वी प्रमुखा विशुद्ध प्रभात। इसी क्रम में सभा द्वारा जो अभिनंदन पत्र तैयार किया गया है उसके वाचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सभा के कोषाध्यक्ष रतनलाल सेठिया से अभिनंदन पत्र का वाचन करेंगे। साथ ही प्रमुखा जी के हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने तपस्वियों के मनोबल बढ़ाने हेतु संदेश प्रदान किए। रतनलाल जी सेठिया। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। नंदन वन में विराजित मुनि आचार्य श्री महाश्रमण जी, यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्तनी साधु एवं सभी धर्म प्रेमी परिवार, सादर जय जिनेन्द्र। जैन साधना पद्धति में तप का बहुत बड़ा महत्व है। मानव और भगवान महावीर ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र के साथ तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है। तप से पूर्वार्जित संचित कर्मों का क्षय होता है तो यह नए शुभ कर्मों का बंधन होता है। जैन आगम तप को मंगल मानता है क्योंकि तप शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को मंगलमय बनाता है। तप जीवन का संगीत है, अध्यात्म का नवनीत है, वर्तमान का वैराग्य है और भविष्य का दर्पण। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तप कर निखरता है उसी प्रकार आत्मा रूप तप रूपी अग्नि में तप कर निखर कर कुंदन बन जाती है। युग प्रधान महातपस्वी महामनस्वी महामशिया आचार्य श्री महाश्रमण जी की महान अनुकंपा एवं मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 की तप प्रेरणा से प्रेरित सरदार शहर निवासी कोलकाता प्रवासी श्रीमती कल्पना दुगड़ धर्मपत्नी श्री प्रमोद जी दुगड़ ने अद्भुत मनोबल का परिचय देते हुए मास कपन 30 का मुनि श्री जी के चरणों में अर्पित किया है का अर्घ चढ़ाया है। तपस्वी कल्पना जी श्रद्धाशील, सेवाभावी एवं संस्कारी श्राविका है। अपने आप में पूर्व में 15, 11, 28 और एक बार तेला बेला अनेक बार उपवास सैकड़ों किए हैं। दुगड़ व चोपड़ा परिवार में प्रथम मास कामन होने से परिवारों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। क्योंकि कल्पना जी आप गंगा शहर की बेटी हैं और मैं भी गंगा शहर का हूँ, इसलिए मुझे भी आज का भी गौरवान्वित की अनुभूति हो रही है। इसी क्रम में मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 की तप प्रेरणा से प्रेरित चारवास निवासी एवं वाली हावड़ा प्रवासी सुश्री ईशा वैद, सुपुत्री श्रीमती गुलाब देवी, राजेश वैद ने अद्भुत मनोबल का परिचय देते हुए मास खपन तप 29 कर मुनि श्री जी के चरणों में तप का अर्घ चढ़ाया है। तपस्विनी ईशा वैद एक संस्कारी व तप रुचि संपन्न कन्या है। आपने पूर्व में 8, 9, 11 आदि की तपस्याएं की है। आपके इस तप से दीपचंद जी वैद के परिवार में हर्ष का माहौल निर्मित हुआ। आपके इस तप से दुगड़ व चोपड़ा परिवार तथा वैद परिवार के लिए प्रसन्नता की बात है और साथ में ही तेरापन समाज के लिए गौरव की बात है। मुनिश्री के सानिध्य में आज मास कमन तप अभिनंदन का कार्यक्रम रख हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हम आपकी तपस्या का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आप ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप के क्षेत्र में प्रगति कर तेरापन शासन एवं जैन शासन की संभावना करते रहें। गण उपवन में तप के सुगंधित पुष्पों की माला से आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ओम अपनी भावना व्यक्त की है तो दूसरे की भावना होगी कि मैं भी अपनी भावना रखूं, तो ईशा बहन अपनी भावना रखिए। ईशा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब से मास कमेंट स्टार्ट की हूँ
मेरे पापा सबसे पहले, मेरा अनुमोदना सबसे ज्यादा मेरे पापा ने की है। मेरे पापा सबसे पहले स्टार्ट किए थे कि चोला से स्टार्ट करो। मम्मी और पापा ने जितना अनुमोदना किया है, फिर 15 के बाद में आपने जितनी प्रेरणा दी, कलकत्ता महिला मंडल ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि मैं माँ खमन तक पहुंच पाई। अब मुझे सच में इन्होंने जैसे कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं माँ खमन कर रही हूँ। मुझसे एक दिन भूखा नहीं रह जाता। मेरे घर वालों ने मेरा पूरा साथ दिया, बाकी सबने बहुत अनुमोदना की मेरे माँ खमन के सफर में। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेला में विभाग रहा है कि तुम अगर मास्क में करेगी तो हम तेरे घर आएंगे और गीत गाने जाएंगे। तो जाके भी आए, उन्होंने वादा भी पूरा किया। तो मैं चाहूंगा मेला मंडल की पद्मा बाई दो शब्द बोले, पद्मा बाई कोचर। अनुमोदना से तपस्या करने वालों के भीतर में नया जोश जाग जाता है और तप में आगे बढ़ जाते हैं। परिवार की अनुमोदना और बालू बेलूर क्षेत्र सभा क्षेत्र है, वहाँ के साधुकाओं की अनुमोदना, धम्म जागरणा करना, भजन गाना, लीडवा परिषद का क्षेत्र भी साथ जुड़ा हुआ है, लीडवा क्षेत्र। तो कल बताया गया कि 13 के दिन वहाँ पर 2 मास कमल चल रहा है। तो उन्होंने लक्ष्य रखा कि उपवास कराए ज्यादा से ज्यादा, तो मास कमल तक की अनुमोदना में 58 उपवास हो गए। रिमझिम बरसे सावन, रिमझिम बरसे सावन, लागी तपस्या री झड़ी। मास कमल कर बहन कल्पना, मास कमल कर बहन ईशा। दक्षिण शासन को बड़ा गौरव, दक्षिण शासन को बड़ा गौरव, जब आपने की तपस्या इतनी बड़ी, जब आप दोनों ने की तपस्या इतनी बड़ी। आराध्य के श्री चरणों में कोटिशर नमन। वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हमें सात्विक गौरव की अनुभूति हो रही है कि हम अपनी कार्य समिति सदस्य बहन कल्पना जी दुग्गल एवं छोटी सी हमारी बेटी ईशा बैठ के मास कमल के तप की अनुमोदना कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कठिन तपस्या भी इनके सामने छोटी पड़ गई है। जब दोनों को देखा तो हमें अपने आप पे ऐसा लग रहा था कि बहन, इतनी छोटी बहन ने जब मास कमल कर लिया तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। शायद ये मनोबल की कमी है हमारी, जो हम नहीं कर पा रहे हैं तपस्या। अब मैं आप दोनों के मास कमल के तप की अनुमोदना करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि आपके साकार रहे, आप यूं ही धर्म की प्रभावना बढ़ाते रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। ओम अरहम। पद्मा जी का नाम, पहला नाम पद्मा जी का लेते हैं। मेरा आमंत्रण बालगुरु कुणाल कुमार जी को तपगीत के संगान के लिए। उसके बाद हम सुनेंगे मुनिश्री को। मुनिश्री को चलना बोलो तप की जय जयकार, बोलो तप की जय जय। सुखकारी है तप का चरना, सुखकारी है तप का चरना, करता तप है मंगल, तप है चंदन, तप है ज्योति, तप है कुंदन, तप से मिटता मन का कुंदन। तप है
रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन पर बहनें क्या करती है, भाई को राखी बांधती है। और आज ये दो बहनें तप की राखी लेकर आई है। तो संतों के चरणों में तो तप की राखी, वो राखी तो काम आती नहीं है, तो तपस्या की भेंट अवश्य दी जा सकती है। तो तप की राखी लेकर ये बहनें आई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं निवेदन करूंगा सत्य मुनि से आज के संदर्भ में मैं उद्बोधन। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी बहने, भाई और बहनों, आगम सुक्ति है देव धम्मम, धर्म ही दीपक है जो अज्ञान रूप अंधकार का नाश करता है। धर्म एक अमोघ संजीवनी है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति अलौकिक ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश को प्राप्त होता है। धर्म दिशा दर्शक, पथ प्रदर्शक व आत्म प्रकाशक है। धर्म के 10 भेद बताए हैं यदि धर्म के, उसमें एक भेद है तप। तप अध्यात्म साधना का प्राण है, मानसिक शांति का एकमात्र प्राण है। तप की महिमा से मंडित है सारा भूतल। तब से निखरती व्यक्ति की शान है, तब से निखरती व्यक्ति की शान है। 84 लाख जीव योग में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ जीवन बताया गया है और बहुमूल्य जीवन बताया गया है। मानव जीवन का चरम जो लक्ष्य है आत्मस्वरूप की प्राप्ति। आत्मा पर लगे कर्म आवरण दूर हटाकर शाश्वत शांति और आनंद का साक्षात्कार करना, यह सब भव्य जीवों का लक्ष्य होता है। तो आत्मा की शांति के लिए कर्म क्षय के मुक्ति के 4 जो मार्ग बताए हैं, उनमें महत्वपूर्ण जो मार्ग है वह है तपस्या। तपस्या से तेजस्विता प्रकट होती है। तपस्या प्रकाश के लिए करनी चाहिए, अनुशासन के लिए करनी चाहिए, आत्मानुशासन के लिए तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ है मन और इंद्रिय का निग्रह करना, इच्छा का निरोध करना। भीतर में जो मांग होती है उस मांग को अस्वीकार करना, तो वही तपस्या है। तपस्या का सामान्य अर्थ है आहार का परिहार करना।
ज्ञानी जन कहते हैं तप करना सरल है, महातप करना कठिन है। गिरने भी नहीं महातप कर सकते हैं। महातप से तात्पर्य ये है, आहार कोई भी छोड़ सकता है। आहार के प्रति जो आसक्ति है, जो मूर्छा है, उसको जो छोड़ता है वो वास्तव में महातप कहलाता है। तब एक प्रकार की शरण है। जो व्यक्ति तप की शरण में आ जाता है, भव भवांतर के उसके कर्म क्षय हो जाते हैं। हर समय मन में भावना भाना, मेरा भी वह दिन आए मैं भी तपस्या करके कर्म की जो श्रृंखला है, कर्म से छुटकारा पाऊं, जन्म मरण से छुटकारा पाऊं। जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार की भावना भाता है, वह कभी न कभी देर सवेर अपनी आत्मा को मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो तपस्या मिटे समस्या, तपस्या से समस्या मिटती है, तपस्या से समाधान प्राप्त होता है। और तपस्या को दीप का, जैसे धर्म दीप है, जैसे तपस्या दीप है, प्रकाश है, ऊर्जा है। और चातुर्मास का जो समय होता है वह ज्ञान दर्शन चातुर्य की आराधना का समय होता है। और उनमें भी चौथा जो पाया है वह वो शक्तिशाली पाया है, जिसके अंतरायकरण का शोषण होता है, वही व्यक्ति तपस्या कर सकता है। कितना सुंदर का है, जिस प्रकार तपस्वी तप के द्वारा कर्मों को भून डालता है, वैसे तब अनुमोदन करने से भी व्यक्ति कर्मों को भून डालता है। तपस्या करना, तपस्या कराना और अनुमोदन तीनों धर्म है। तपस्या क्यों करना? स्वास्थ्य के लिए तपस्या करना, ऊर्जा के लिए तपस्या करना, कर्म निद्रा के लिए तपस्या करना और आत्मा की विशुद्धि के लिए तपस्या करना चाहिए। और जो कर्म निद्रा की दृष्टि से तपस्या करता है, उस तपस्या का बहुत बड़ा मूल्य होता है। 10वें सूत्र में भी कहा है, मन्नत निजत है, तो कर्म निद्रा के लिए तपस्या करना। ये लोग पहले सुधारने के लिए तपस्या नहीं करना, यश कीर्ति के लिए तपस्या नहीं करना, तपस्या कर्म क्षय के लिए करना। तपस्या अपने आप में समान है। आचार्य महाप्रभु जी ने कहा है, तपस्या अपने आप में समान है। और तपस्या एक प्रकार का अपने आप को हंस कर लेता है, आलोकित कर लेता है, तो समझना चाहिए उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तपस्या आत्मा को शुद्ध बनाने का एक सुंदर उपक्रम है। कभी कभी ऐसा होता है, तपस्या से नाना प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं, उदर दूर हो जाते हैं। एक भाई ने कहा, मेरे बीमारी थी और मैंने ये एकांत तक प्रारंभ किया, वसी तक प्रारंभ किया, बीमारी से छुटकारा मिल गया। कितनी गहरी बात है। तो तन से छुटकारा नहीं मिलता, तन की बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है, मन और भाव की बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। तपस्या सकारात्मक चिंतन का अमोघ साधन है। जो व्यक्ति तपस्या करता है वो पॉजिटिव चिंतन का विकास करता है, नकारात्मक ऊर्जा जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तो जैसे कहा भी गया है, जैसे मंदिर की सफाई के बाद ही उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा स्थापित होती है, प्रतिष्ठा होती है, जैसे तप करने से पापों की विशुद्धि के बाद आत्मा निर्मल होती है। यदि भीतर में कचरा है, राग का द्वेष का कचरा है, तो आत्मा विशुद्ध नहीं होगी। वो राग द्वेष का कचरा निकलेगा, ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव निकलेगा, जय का जय निकलेगा, तब जाकर आदमी शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा। तो तपस्या क्या है? शुद्ध होने की एक श्रृंखला है। तो हमेशा भावना भाव तपस्या तपस्या, जैसे कहा जाता है, संयम का बहुत बड़ा मूल्य है। यदि जो व्यक्ति आहार आदि का संयम करता है, वही तपस्या कर सकता है। आचार्य महाप्रभु जी के शब्दों में
अकाल मौत का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आहार का असंयम। आहार का असंयम होता है तब अकाल मौत की संभावना रहती है। चिड़िया यदि व्यवस्थित नहीं है अकाल मौत की संभावना रहती है। तो आहार का संयम, आहार संयम के साथ साथ में अनासक्ति का भाव होना चाहिए। और आप जानते हैं बंधन मुक्ति के दो उपाय बता है, संबल धर्म, निद्रा धर्म। तपस्या उसका साधन है। छोटा मोटा सबके मन में भावना रहती है कि तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। नवकाशी करना भी तपस्या है, कौशी करना भी तपस्या है, सहिष्णुता रखना भी तपस्या है, विनम्रता रखना भी तपस्या है, और सेवा करना भी तपस्या है, और समाधि भी तपस्या है। आज हमारे सामने दो तपस्वी बैठे हैं, एक है कल्पना बाई दुर्गड़, एक है ईशा। ये कल्पना भाई के मन में भावना थी मुझे तपस्या करना है, लेकिन आप जानते हैं घर की अनुकूलता होती है तभी तपस्या होती है, घर की परमिशन होती है तब ही तपस्या होती है। संभव में पहले प्रमोद जी का मन कम होगा, संभव से कम होगा। और जब जयंती लाल की धर्म पत्नी दुर्गा देवी भंसाली ने मास कमन किया और जसोल गई और वहां का वातावरण देखा तो संभव से प्रमोद जी के मन में भावना आई, अब मेरी आज्ञा है। दीक्षा की नहीं तपस्या की आज्ञा है। मतलब आज्ञा जैसा मैंने सुना जैसा मैं बता रहा हूं तो सब इधर उधर हो सकता है, पर जैसा सुना तो उनकी भावना थी और मैं भी तपस्या करूं, मैं भी तपस्या करूं। आज उनकी भावना फलीभूत हो गई है। उन्होंने जो मन में सपना सुनाया था और उसके कारण आज उनकी भावना फलीभूत हो गई है। और बुआ भी खुश है, पुत्र भी खुश है, पियर बालक भी खुश है, और 6 महीने छप्पन छक्का। जैसे विजय चोपड़ा सुबह दर्शन किए, विजय चोपड़े नाम नहीं भाई का नाम संजय चोपड़ा भाई है, कि 6 महीना और 1 भाई है, ऐसा हमारे को बताएगा। तो 56 छक्का है और मार्च समर में भी 5 छक्के लगाए तो कितने हो गए? इनके 5 महीने हैं, इनके 5 महीने ऐसे 6 महीने, इनके तो 5 होने तो एक महीने पर एक छक्का मारा तो 5 छक्का मारा तो 30 की तपस्या हो गई। अब भाई के पर छक्का मारना तो 36 हो गई, तो 36 हो गए। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी हिम्मत की है कि मैं पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ, खुद को तो साधुवाद देते ही परिवार को भी साधुवाद देता हूँ कि परिवार के बिना तपस्या संभव, पर श्रेष्ठ बिना तपस्या संभव नहीं है। और दूसरी जो हमारी नई ईशा वेद है, जो राजेश दीपचंद जी की पुत्री पोती और गुलाब भाई की बेटी और पीयूष की बहन, पीयूष ने भी 7 की तपस्या की, उसने भी 7 की तपस्या की नहीं, पीयूष ने भी 7 की तपस्या की। और फिर हमारे को पता चला कि इसने पंचोला में चोला मतलब पसरंगी में चोला, फिर किसी ने कहा एक माली बेलूर में तपस्या चल रही है, वो पखवाड़ा करने वाली है। तो मैंने कहा उसको आगे बढ़ाना, क्यों नजदीक होते हैं तो हम चले जाते हैं, और दूर हम जा नहीं सकते, हमारी भी कुछ कठिनाई होती है। तो मैंने कहा आगे बढ़ाओ, प्रेरणा दो। तो फिर 15 की तपस्या लेकर आई। फिर मेरे मन में आई मास खमन तो कर सकती है, मास खमन तो कर सकती है। देखो कभी कभी क्या होता है, नजर नहीं लगे, कभी कभी क्या होता है उपवास में भी मास खमन लगता है, और कभी कभी मास खमन में भी उपवास लगता है, ऐसा नहीं। लेकिन इतनी अपनी पुण्य होती है, अंतराय कर्म का शोषण होता है। तपस्या कहना तो सरल है कि अठे कर ले, मास खमन कर ले, और खुद को कहा जाता है तब दिन में तारे दिखने लग जाते हैं, और पेट में इंद्रियां भी हाथी कूदने लग जाते हैं, हाथी कूदने लग जाते हैं। कहना तो सरल है, तपस्या उपदेश देना सरल है, उपदेश तो मैं मुख देता हूँ, उपदेश देना सरल है, लेकिन तपस्या करना कठिन है। जब हम इधर महाराष्ट्र में थे, भूसावल में थे, तो एक भाई ने नौजवान ने मुझे कहा आप कोई उपदेश दे, खुद तो करते नहीं है। एक नौजवान ने मुझे कहा, मैंने कहा हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी करते हैं, जैसी अनुकूलता होती है। तो कुछ दिनों के बाद मैंने तेला लिया,
तेला किया, उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा। तो महाराज को ऐसे बोलता है, महाराज को तेला बना दिया। मैंने कहा इसके कारण मैंने तेला भी किया है, हम तेला करते ही दिवाली पर तेला करते ही है, ऐसे भी तेला करते हैं, करते दिवाली पर। तो उसकी माँ को मन में आया महाराज को देखा, इसलिए मैंने ऐसी बात में। तो लेकिन ये बात परफेक्ट है कि जो प्रेरणा देता है और वो तपस्या करता है, उसका एक अलग रूप होता है, एक अलग रूप होता है। हमारे मन में गुजरात जी स्वामी तपस्या करते थे, गुलाब जी स्वामी तपस्या करते थे, और साधु साधियां तपस्या करते थे। उनका एक अलग प्रभाव पड़ता था, अलग प्रभाव पड़ता था, एक माहौल होता था। एक गुरुदेव तुलसी ने प्रेरणा किया, गुरुदेव तुलसी ने प्रेरणा किया और प्रेरणा की साधु संतों को, और 13-14 हुए, फिर बाद में 18 पूरा हुआ। तो गुरु की प्रेरणा का, संत की प्रेरणा का अलग प्रभाव होता है। तो मैंने उनको प्रेरणा दी कि हिम्मत का मैं इनका मम्मी मैं तो कल पाना करूंगी। मैंने खूब समझाया, और एक मेरा मंडल ने भी प्रेरणा दी। योग ऐसा हुआ, दूसरे दिन प्रकाश जी गुड़िया समोता है हमारे पास में कि आज बहन तो और भी कोई आया होगा, तो बहन के सोना तब जाकर मुझे शांति हुई और मेरा काम करता है। और पाऊँ ऐसे तो हमेशा शांति है, एक फिर भी मन में रहता है भाई 11वां मास कमल हो जाएगा। जैसे 11वां अनिल जी का ऐसे मेरा मतलब 11, मतलब अभी वर्तमान में 11, परसों 11 पूरे हो जाएंगे संभव है। तो भाई ने हिम्मत की और बहुत साधुवाद है, और परिवार का भी बहुत सोच रहा। देखो बड़ी बात है, मैं छोटी उम्र में 21 साल की उम्र में मास कमल की तपस्या करना, ये भी बात है। पहले 80 और 20 है, और फिर 81 और 21, 81 वर्ष की भाई ने मास कमल किया, 21 वर्ष की। अब देखो अब आगे कौन देखता है, 82 और 22 में कौन आता है, लेकिन कौन आता है। लेकिन बहन ने हिम्मत की, और वो मैं भी खुश, और परिवार वाले खुश, समाज भी खुश, पूरा समाज भी खुश है, और एक अच्छा माहौल बना हुआ है गुरुदेव की कृपा से। आज जैसे विनोद जी ने बताया, आज पूरे हो गए हैं 2, आज अभिनंदन 10, एक प्रश्न अभिनंदन 11, और एक कुछ दिन के बाद में सुखी समाधि अभिनंदन का कार्यक्रम कुल मिलाकर 12 मास कमल हो जाएंगे। मतलब ये 12 मास कमल श्रावण महीने के, ये श्रावण महीने के 12 है। अब मुख्य तो भाद्रपद तो बाकी है, हाँ ये तो श्रावण की जाति है और भाद्रपद महीना बाकी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे ये दुर्लभ अवसर दो तो अनुमोदना में बोल देता, मुझे ये दुर्लभ अवसर दो तो अनुमोदना बोलने का, और फिर आप समाज के तत्वाधान में ऐसे कार्यक्रम करते रहे। तो मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, तो दोनों परिवार के प्रति खूब मंगल कामना करता हूँ। और ये तो हमारे धर्म संघ की एक साधु मोजा जी, जो सुजानगढ़ में काफी प्रवासित रही है, और सदाशर की संभव की साधु थी। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत तपस्या की, दीर्घ तपस्या, जैसे साधु पन्ना जी, साधु अणसा जी, वैसी साधु मोटा जी। उनका संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उपवास उन्होंने किए हैं 5099, बेला 261, तेला 74 74, 14 52, पंचोला 54, 6 4 7 3 8 6 9 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 और 22 23 24 25 26, ये सब एक है। 27 2 28 1 29 2 30 1 31 1 32 2 33 1 34 1 35 1 36 1 और 37 1 से 36 तक उन्होंने लड़ी की, 1 से 36 तक लड़ी की। और कर्म क्रोध तक भी उन्होंने किया, तीर्थंकर की लड़ी भी उन्होंने किए, और चंदन बाला के 24 टेले भी उन्होंने, 24 टेले होते थे, 10 पचकान आदि है। तो इतनी बड़ी तपस्या, और बीच में उनके गड़बड़ भी होती थी, फिर भी तपस्या को नहीं छोड़ा। तो तपस्या खुद औषध है, तपस्या खुद औषध है। तो मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी कोई गड़बड़ हो जाए तो आग का सहन कर लो, आग को छोड़ दो, तो स्वतः ही आदमी स्वस्थ हो सकता है। तो मैं दोनों के प्रति मंगल कामना। कुछ गीत की पंक्तियां बनाई है, वो भी मैं सुना दूं। हाँ, समय हो गया है, लेकिन थोड़े 5-7 मिनट, और दूसरा बाद में भी एक दूसरा एक कार्यक्रम और भी है।
तप गुण गुगरु छम क्षमा तम बाजे रे पिता कल्पना बता को अंदर गाजे रे तप गुण गुगरु छम क्षमा तम बाजे रे माप हमारे तपस्या को नपतो पारे रे देखेंगे तप है जीवन ज्योति तपतो पारे रे तपतो पाप धुले सबला तपतो पाप कठिन काम है तपने तपरो मन ने समझायो कठिन काम है तपने खाने रे ममता ने त्यागी खाने रे शिवन बने सेवाए तप गुण बुद्धे सब क्षमा कल्पना तपसा को अंदर बिगड़ प्रमोद रे भर में मानो आग दिवाली आए बिगड़ प्रमोद रे रक्षा बंधन पर मात हमारे विषा कल्पनारी तपसा को छोटी वय में हिम्मत कीजिए वेद ईशा को खा छोटी वय में पखवाड़े को सदगुरु पर राजेश गुलाबरी नाम धरायो राजेश गुलाबरी वेद फूल में हमारे कपड़ा पुत्र प्रयास और पति के लिए देखो माता प्यारे पुत्र प्यास प्रयास नाम नहीं पुत्र प्रयास और प्रतीक की माता देखो कल्पना माए पुत्र आज खोज है पुत्र आज खोज है कली कली कसाए तप गुण बिगड़े क्षमा तव बाजे रे माथ हमारे तपसा को तेरा पन
आनंद भवन में देखो तपरो थाक लगो है तेरा महासमर रे परम कृपा को महासमर रे तपरे थाक लगो है तब गुण बिगड़े समाधम कर बाजे रे माथ कमर रे तपसा को बाजे रे तप गुण बिगड़े समाधम कर बाजे रे हाँ आज केवल बाली बेलूर नहीं दक्षिण कलकत्ता में पूरा कलकत्ता समाज प्रसन्न है, खुश है। और सबसे ज्यादा खुशी हमारे को हो रही है और आपको भी खुशी हो रही है। क्यों? हमारा धर्म व्यापार अच्छा चल रहा है और धर्म व्यापार अच्छा चलता है तो फिर आगे और भी काम करने का मन होता है। कि हमने बेंगलोर भी चातुर्मास किया था, हमारे बजरंग भाई भी आए हुए हैं और बहुत